अब तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं जो आपको इस चैनल पर अवेलेबल है, लर्न फिजिक्स विद पंघाल। आज हम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि nth सेकेंड में कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, सपोज द बेसिक डायग्राम, द बेसिक डिस्क्रिप्शन, इट विल बी सेम लाइक द इक्वेशन ऑफ मोशंस विच वी हैव ऑलरेडी डन। सो एक बॉडी है विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया था। हमने देखा था कि इनिशियल जो है वेलोसिटी इट वाज नॉट जीरो, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी यू, हमने उसको माना था। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि nth सेकेंड, कोई भी nth इंटरवल मान लिया गया है कि बताओ बॉडी कितना टाइम उसमें कवर अप, कितना डिस्टेंस बॉडी उसमें कवर अप करेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया है। कोई दो पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मैं पॉइंट एक ए मान लेती हूं और एक पॉइंट बी मान लेती हूं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u ही है, जैसे हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन ऑफ मोशन में एज्यूम की थी। इस एक्सिस के अलोंग हम वेलोसिटी लेते हैं, इस एक्सिस के अलोंग हमारा टाइम रहेगा। दो टाइम इंटरवल हमने ले लिए यहाँ पर। एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज मैं मान लेती हूँ कि जो टाइम इंटरवल है वो n-1 है, Tn-1 है, और b के कॉरस्पॉन्डिंग मैं मान लेती हूँ कि जो टाइम इंटरवल है सपोज ये nth है, जो हमारा टारगेट है। हमने इस nth के लिए कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अब वेलोसिटीज हमें एज्यूम करनी होगी। हम मानते हैं कि जब a पॉइंट आया तो उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी vn-1 रही होगी। ऐसे ही b के कॉरस्पॉन्डिंग आपको लेना पड़ेगा कि nth इंटरवल पर, nth सेकेंड पर बॉडी की वेलोसिटी vn होगी। ओके, तो ये हमारी अजम्पशंस हैं जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। यही यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि vn-1 इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए, और ये कॉरस्पॉन्ड करती है Tn-1 इंटरवल को। सेम ऐसे ही vn जो है वेलोसिटी है पार्टिकल की एट पॉइंट बी, और ये कॉरस्पॉन्डिंग है Tnth इंटरवल के लिए। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कि इतने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वो आपको पता है कि अगर हम इस ट्रेपीजियम का, ये जो मैंने शेडेड एरिया किया है, अगर हम ये एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा टारगेट क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, दिस ABCD। ओके, उसके बाद अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम 1/2, यहाँ पर ये सिर्फ ये एरिया आपका रहेगा विद इन दिस ट्रेपीजियम ABCD। फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द सेपरेशन बिटवीन द साइड्स। फॉर्मूला यूज किया है हमने। अब देखिए इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। दीज आर टू पैरेलल साइड्स AD एंड दिस BC। अब AD आप ग्राफ से देखिए किसके इक्वल है, इट इज vn-1। सेम यहां से BC, ये पार्ट किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस साइड, और ये यहां से यहां तक इक्वल है vn के। कैसे ये निकालते हैं ये हम यहाँ पर कर चुके हैं। बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन का जो मैंने आपको दिखाया था टॉपिक, तो उसमें फाइनल माइनस इनिशियल, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला यही है। कोई भी दो इंटरवल्स के बीच में जब भी हमें गैप कैलकुलेट करना होता है, देन वी यूज दिस फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। तो आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएगा vn-1 प्लस vn। सेम ऐसे ही हमें निकालनी है सेपरेशन बिटवीन द साइड्स। इन दो साइड्स के बीच में सेपरेशन कितनी है, वो सेपरेशन आपको इस एक्सिस से निकालनी पड़ेगी। तो एक्सिस यहाँ पर है टाइम एक्सिस, n-1, ये फाइनल इंटरवल है, फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल है। तो आप करोगे n-1, तो आपके पास ये यहां से सेपरेशन आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n से n कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपका +1 बचेगा ओनली। यहां से आपकी वैल्यू बची SNth इज इक्वल टू 1/2 vn-1 प्लस vn। ये आपकी कुल मिलाकर जो ब्रैकेट है ये 1 के इक्वल बच जाती है। ओके, अब सेकेंड हम यूज करेंगे। स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें पहली इक्वेशन पता है कि जो v है दैट इज इक्वल टू u प्लस AT। हमारे पास दो टाइम इंटरवल हमने एज्यूम किए हैं, एक n-1 और एक nth सेकेंड। हम इन दोनों के लिए मानते हैं कि जब Tn-1 रहा होगा तो उस टाइम पर वेलोसिटी को हम ऐसे लिखेंगे, मतलब जहां पर भी t है उसको आप पुट कर दीजिएगा n-1।
t को रिप्लेस करेंगे हम n-1 से, तो इक्वेशन बन जाएगी u प्लस a n-1। सेम ऐसे ही हम मान लेते हैं कि जब t nth होगा तो कितनी इक्वेशन बननी चाहिए। अब यहाँ पर वेलोसिटी की जगह हम ले लेंगे vn और t की जगह अब हम मान लेंगे n, स्मॉल n, जो हम कंसीडर करते आ रहे हैं। इन दोनों को हमने मान लिया कि ये हमारी सपोज फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। ये हमारी बेसिक इक्वेशन बनी थी जहां से हमें s कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब अगर यहां से हम देखें हमारे पास vn-1 की वैल्यू भी आ चुकी है और vn की वैल्यू भी आ चुकी है। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां से रिप्लेस करने वाले हैं। तो 1 और 2 को पुट कीजिएगा a में। a में जैसे ही आप इसको पुट कर देंगे आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको आप ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप देखेंगे आपकी ये टर्म्स आती हैं। क्लियर? इसको जब आप रीअरेंज करेंगे 1/2 से ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करने जाएंगे आप, तो आपको मिलेगा u प्लस a/2 2n-1 इज इक्वल टू एस nth। मतलब ये इतना डिस्टेंस एक बॉडी nth सेकेंड में कवर अप करेगी। आगे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखिएगा, बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन जो अभी हमने प्रूव की है, कहता है स्टेटमेंट क्या है, अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर, 4th सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है। जो चीज हमें दे रखी है पहले उसको स्टेटमेंट में से निकालते हैं। एंड 15 मीटर इन 6th सेकेंड, 6th सेकेंड में 15 मीटर कवर करता है। ऑफ इट्स मोशन कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा टारगेट है, हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। ट्रेवल्ड बाय इट इन 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो आपको जहां इस तरह के क्वेश्चंस मिले कि आपको पूछा जाए कि इतने सेकंड में या 7th सेकेंड में nth सेकेंड के लिए जहां पर आए, तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन में दे रखा है, स्टेटमेंट में जो गिवन है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें दिया था कि s 4th सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, हमने इसे लिख लिया। 6th सेकेंड में जो डिस्टेंस है s6 कितना है, 15 मीटर है, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें यूज करनी है ये इक्वेशन, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो इसके सफिक्स में लिखा गया है इट इज n, यानी कि s4th अगर 10 है तो यहाँ पर n जो है आपका ये 4 है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर s6th है तो यानी कि यहाँ पर n जो है आपका वो 6 है। अब इनको यूज करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। कैसे? देखो, s की जगह मुझे पता है कि 10 है, तो मैंने s की जगह 10 पुट किया। u सेम रखा है, a/2 सेम एज सच, मैंने सिर्फ n को रिप्लेस किया, n की जगह मैंने 4 ले लिया। 2 into 4 -1, इसको सॉल्व करके ये आपका 8 - 1 तो ये 7 बन जाएगा। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेम लाइकवाइज सेकेंड जो आपको डिस्टेंस गिवन था उसके लिए आपने करना है। s6 मुझे पता है 15 मीटर है, तो s की जगह मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन में जैसे यहाँ पर किया था, s की जगह 15 पुट करेंगे। u प्लस a/2 सेम एज सच। अब यहाँ पर n जो है 6 है, तो 2 into 6 यहाँ पर किया गया है -1, तो ये आपका आ गया 12 - 1, यानी कि ये आपका 11/2 a बन जाएगा। इसे मैं कह देती हूँ कि ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये है सेकेंड। मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट करना है यहाँ से a। मैं a के लिए ये स्टेप कर रही हूँ। 1 से 2 में मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो जैसे ही किया, इधर फ्रॉम 2 कर रहे हैं, तो 15 - 10 ये आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर आपका इस साइड में बना 15 - 10, ये 5 आ जाएगा। इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बचेगा 11/2a माइनस 7a/2। तो ये आपका कैंसिल आउट होकर एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट सिंपली 2a। यहां से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, a आपका आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा टारगेट है u। u के लिए हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो, यहां से मैंने 10 की जगह सेम मेरे पास अब a आ चुका है। ओके, a मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो a की जगह अब मैं पुट करूंगी 5/2 और यहां से इस इक्वेशन से मैं u कैलकुलेट कर लूंगी। ओके, ये टर्म मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी, तो ऑब्वियसली इसका प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका 10 माइनस a की जगह 5/2 पुट किया गया है। देखिए यहाँ पर 1/2, ये 1/2 सेम एज सच, a की जगह 5/2 into 7, तो ये आपका बन गया 5/4।
इंटू 7 है तो 35/4 बन जाएगा। टेक द एलसीएम, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 35 इट विल बिकम 5/4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका u आ जाता है यहाँ से। अब मेरा a भी आ चुका है, u भी है, अब हमें सिर्फ s निकालना है, और वो भी कौन से सेकंड के लिए, 7th सेकंड के लिए। तो s 7th के लिए मुझे डिस्टेंस निकालना है। यूज द इक्वेशन, सिंपली इक्वेशन पुट कीजिए। u की जगह अब आप पुट करेंगे 5/4, ये पुट कर दिया है यहाँ पर। a की जगह आप पुट करेंगे 5/2, ये 1/2 आपका सेम एज सच साथ साथ चलेगा। बस आपको करना क्या है कि इस n की जगह अब मैं 7 पुट करूंगी, तो ये आपका ब्रैकेट में जो बचेगा इट विल बी 14 माइनस 1, ये आपका 13 बच जाएगा, और बाहर है आपका 5/4। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपका ये टर्म बनेगा 5/4 प्लस 65/4। टेक द एलसीएम एंड यू विल गेट द आंसर 70/4 मीटर।